नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का संस्कृत संभाषण के अंतर्गत सामान्य रूप से अध्ययन किया था और पंचमी विभक्ति का हमने पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया था। आज पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और षष्ठी विभक्ति का अभ्यास करेंगे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। जैसे सेंटेंस है हमारा, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पंचमी विभक्ति में कारक होता है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो यहां इस वाक्य में हमें देखना है कि पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है? पेड़ से। तो पेड़ की संस्कृत क्या होती है? वृक्ष। तो इस वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे राम शब्द पंचमी विभक्ति क्या होती है? रामात। तो हम वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? वृक्षात। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो पत्ता को बोलते हैं संस्कृत में पत्रम और फिर लिखेंगे पतति। वृक्षात पत्रम पतति। वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो विद्वान साथियों, वृक्ष से पत्ता गिरता है। एक पत्ता गिर रहा है। गिर क्या रहा है? पत्ता गिर रहा है। तो इस पत्ते के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पूछा जाए कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो इसमें कर्ता क्या है? साथियों, कर्ता इसमें पत्ता है और पेड़ से ये अपादान कारक है और गिरता है ये क्रिया है। ये हमें ध्यान रखना है। पत्र शब्द नपुंसकलिंग होता है। जैसे फलम फले फलानी, उसी प्रकार से पत्रम पत्रे पत्राणी। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे कि पेड़ से दो पत्ते गिरते हैं तो क्या लिखेंगे हम? वृक्षात पत्रे, द्विवचन आ गया, फिर लिखेंगे पततः। दो पत्ते गिरते हैं। दो पत्ते के लिए हम यहां पर द्वे भी लिख सकते हैं। वृक्षात द्वे पत्रे पततः। वृक्ष से दो पत्ते गिरते हैं। क्योंकि पत्ते दो हैं और प्रथम पुरुष द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ये सेंटेंस बना हमारा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम स्त्रीलिंग का लेते हैं। जैसे पाठशाला से लड़कियां घर आती हैं। पाठशाला से लड़कियां घर आती हैं। तो मूल शब्द क्या है? पाठशाला। तो बालिका शब्द की तरह चलेगा। बालिका शब्द स्त्रीलिंग तो पाठशाला शब्द भी स्त्रीलिंग। पाठशाला से लड़कियां घर आती हैं। पाठशाला से आ रही हैं तो इस पाठशाला में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालिका शब्द पंचमी विभक्ति क्या होगा? बालिकाया। लता शब्द पंचमी एकवचन क्या होगा? लताया। उसी प्रकार से पाठशाला शब्द पंचमी एकवचन क्या होगा? पाठशालाया। शब्द लिखेंगे हम पंचमी विभक्ति एकवचन पाठशालाया। ये हमारा पंचमी विभक्ति एकवचन हुआ पाठशालाया। कौन आ रही है? लड़कियां। तो बालिका बालिके बालिका। तो यहां पर हम बालिका बहुवचन लिखेंगे बालिका। घर आती हैं, घर आती हैं तो ये हमारा कर्म हुआ गृहेम और आगच्छन्ति। आगच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। क्यों? क्योंकि बालिका प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है
तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं आगच्छन्ति। पाठशालायाः बालिकाः गृहम् आगच्छन्ति। पाठशाला से लड़कियां घर आती हैं। ये सेंटेंस बना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं सामान्य रूप से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं का, के, की अर्थ में। का, के, की, संबंध का, के, की। देखिए षष्ठी विभक्ति में कारक होता है संबंध, और विभक्ति कौन सी? षष्ठी। चिन्ह क्या होता है? का, के, की। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा। अब सेंटेंस बनाएंगे हम, जैसे षष्ठी विभक्ति का बालक शब्द लिख देता हूं बालकस्य, बालकयो, बालकाना, ये षष्ठी विभक्ति। स्त्रीलिंग भी लिखता हूं बालिकाया, बालिकयो, और बालिकाना। ये पुल्लिंग शब्द, ये स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब बालक का घर यहां है। बालक का आ गया ना, का, के, की। बालक का, तो एक की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे बालकस्य, बालकस्य। क्या? घर। घर नपुंसकलिंग शब्द होता है गृहम्। कहां है? अत्र अस्ति। अस्ति, अस्ति का प्रयोग हमने किसके अनुसार किया? घर के अनुसार। बालक का घर यहां है। क्या है? घर है, तो गृहम् अत्र अस्ति, घर यहां है। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे राम है, बालकस्य पिता अस्ति। सेंटेंस किस प्रकार से यूज करेंगे कि हमारी षष्ठी विभक्ति क्लियर हो। राम बालक के पिता है, राम बालक के पिता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बालकयोः पुस्तकानि अत्र सन्ति। ये सेंटेंस है। बालकयोः, दो बालकों की, पुस्तकें यहां हैं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकानि बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की आएगी, अस्ति, स्तः, सन्ति। ठीक है, बालकयोः, दो बालकों की, पुस्तकानि, पुस्तकें, अत्र यहां, सन्ति हैं, दो बालकों की पुस्तकें यहां हैं। तो इस प्रकार से साथियों वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट है बहुवचन, बालिका नाम, सॉरी बाल का नाम, पुल्लिंग का ही लेते हैं सबसे, बाल का नाम। तो सेंटेंस बनाएंगे बाल का नाम, बालकों का विद्यालय अत्र अस्ति। सेंटेंस है, बालकों का विद्यालय यहां है। ये सेंटेंस बनाया हमने, बालकों का विद्यालय यहां है। बालकों का संबंध हो गया विद्यालय और बालकों में, बालकों का विद्यालय यहां है। अब यहां के स्थान पर हम किसी जगह का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे बालिका नाम विद्यालय रामनगरे अस्ति, श्याम नगरे अस्ति। इस प्रकार से भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखना है कि किस प्रकार से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे हम आसानी से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बना सके। अब साथियों स्त्रीलिंग देखिए,
जैसे बालिकाया, बालिकाया का मतलब षष्ठी है काके की, जो भी बालिकाया, बालिका की, माता अत्र अस्ति, लड़की की मां यहां है, किया गया ना, लड़की की मां। जो इस षष्ठी विभक्ति के बाद में जो शब्द आएगा, इस शब्द के अनुसार हम का के की का प्रयोग करेंगे। बालिका की माता यहां है, इस प्रकार से। और जैसे यहां पर पिता होता तो क्या यूज करते, देखिए बालिकाया पिता अत्र अस्ति, प्रयोग करके देखेंगे। बालिका के, लड़की के पिता यहां है, यहां क्या बात कर रहे हैं, लड़की की माता यहां है, यहां पर की का प्रयोग करें, यहां पर के का प्रयोग करें, क्योंकि बाद में जो शब्द आ रहा है इस शब्द के अनुसार हिंदी में हम का के की का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में केवल षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संबंध के अर्थ में, तो उससे सभी का के की स्पष्ट हो जाते हैं। तो बालिकायाः पिता अत्र अस्ति, लड़की के पिता यहाँ हैं, यहाँ पर बालिकाया माता अत्र अस्ति, लड़की की माता यहाँ है। इस प्रकार से सेंटेंस हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बालिका नाम विद्यालय, ग्रामे अस्ति। ये सेंटेंस बहुवचन बना दिया। लड़कियों का विद्यालय गांव में है, ग्रामे, रामे रामेयो रामेषु अधिकरण कारक है और एक वचन है। लड़कियों का विद्यालय गांव में है, लड़कियों का विद्यालय गांव में है, तो लड़कियों का इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं जैसे नपुंसकलिंग में फलस्य फलयो फलाना, इदम फलानाम उद्यानम अस्ति, यह फलों का बगीचा है। किनका, फलों का। इदम यह, फलानाम फलों का, उद्यानम बगीचा, अस्ति है। यहां पर जो इदम शब्द है यह सर्वनाम शब्द है। इदम का मतलब यह है, ये क्या, बगीचा। ये बगीचा है, किसका है, फलानाम फलों का। तो किसके लिए यूज किया गया इदम, इस उद्यानम शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। उद्यानम शब्द नपुंसकलिंग एक वचन है, तो यहां पर हम सर्वनाम शब्द भी नपुंसकलिंग एक वचन यूज करेंगे। तो इदम फलानाम उद्यानम अस्ति, ये फलों का बगीचा है। इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे इमानी पुस्तकानि बालकानां सन्ति, ये सेंटेंस बना है। पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ठीक है। देखिए मैं लिख रहा हूं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इदम इमे इमानी, सेंटेंस हो गया। अब पहला सेंटेंस क्या है, इदम पुस्तकम, ये पुस्तक किसकी है, बालकस्य अस्ति,
ये पुस्तक बालक की है, तो षष्ठी का प्रयोग किया गया बालक की। इदं पुस्तकम बालकस्य अस्ति, ये पुस्तक बालक की है। तो जो पुस्तकम नपुंसकलिंग एकवचन है, तो सर्वनाम शब्द भी नपुंसकलिंग एकवचन का हम प्रयोग करेंगे और इसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे कि इदं पुस्तकम, ये पुस्तक बालकस्य अस्ति, बालक की है। होने के अर्थ में क्या है, कितनी है, एक है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, दो है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे और दो से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इमे पुस्तकें, ये दो पुस्तकें, यहां पर भी एक वचन लिख सकते हैं हम, बालकस्य स्थय। यहां पर स्थय का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि पुस्तकें द्विवचन है और इमे भी द्विवचन है। इमे पुस्तकें, ये दो पुस्तकें बालकस्य स्थय, बालक की है। ठीक है, नेक्स्ट है हम यूज यहां पर भी बालकस्य कर सकते हैं। इमानि पुस्तकानि बालकस्य सन्ति, ऐसा यूज कर सकते हैं और यहां पर भी बालका नाम भी प्रयोग कर सकते हैं कि ये पुस्तकें बालकों की हैं या ये पुस्तकें बालक की हैं, क्योंकि एक बालक के पास में भी दो से अधिक पुस्तकें हो सकती हैं और बालकों के पास में दो से अधिक पुस्तकें हो सकती हैं, चाहे आप 100, 1 लाख तक भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा पुस्तकें होंगी। तो इमानी पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें, इमानी ये पुस्तकानि, पुस्तकें बालकस्य सन्ति, बालक की हैं, या बालक के स्थान पर क्या बोलेंगे हम, बालका नाम, बालकों की हैं, या फिर बालकयो, दो बालकों की हैं, तो षष्ठी का प्रयोग करना है। तो ये इमानी बहुवचन है, इदम, इमे, इमानी, पुस्तकानि भी बहुवचन, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो साथियों देखिए ऑर्डर में यहां पर एक वचन है इदम पुस्तकम, तो अस्थि का प्रयोग किया गया, इमे पुस्तके स्थे का प्रयोग किया गया, इमानी पुस्तकानि सन्ति का प्रयोग किया गया। कहने का मतलब कितनी पुस्तकें हैं, एक है तो एक वचन का, दो है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे और दो से अधिक हैं तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो विद्वान साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के विषय में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।